प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2005 में आ चुकी है। इसके अतिरिक्त ये प्रॉब्लम मेंसुरेशन से संबंधित है, घन घनाव वाले चैप्टर से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है एक घनाव का आयतन एक घन से दुगना है यदि घनाव की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है घन से दुगना है, इसका मतलब यही है कि घन के आयतन से दुगना है। एक बात तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपसे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो आप जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणा भुजा की घातांक 2। भुजा की घातांक 2 से मतलब घन की भुजा की घातांक 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना चाहते हैं तो हमारे लिए घन की भुजा की माप मालूम होना चाहिए। तो ये जो प्रश्न में शर्तें दी गई हैं, हम उन शर्तों के आधार पर पहले घन की भुजा की माप ज्ञात कर लेंगे किसी प्रकार से, फिर इस सूत्र के अंतर्गत भुजा का मान लगा के उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। क्लियर? तो देखिए ऐसा है कि अब हम लिखना चालू करते हैं। दिया है घनाव की लंबाई को हमने l मान लिया है, चौड़ाई को b मान लिया है, ऊंचाई को h मान लिया है। तो माना घनाव की लंबाई l बराबर 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई b बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं घनाव का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात l गुणा b गुणा h। अब इस सूत्र के अंतर्गत हम RHS में LBH का मान लगा देंगे, तभी हमारे लिए घनाव के आयतन का संख्यात्मक मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 9 गुणा 8 गुणा 6 घन सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमने घन की ओर कहिए या घन की भुजा कहिए, यह आपके मन की बात है। उसको हमने a सेंटीमीटर मान लिया और हम जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है कोण की घातांक 3। तो इसका मतलब ये हुआ घन का आयतन बराबर होता है कोण की घातांक 3 और कोण हमने मानी a। तो इसका मतलब ये हुआ घन का आयतन बराबर हो गया a की घातांक 3 घन सेंटीमीटर। इतनी बात तो पूरी हो गई। अब जो हमें एक प्रश्न दिया है स्टार्टिंग में, एक घनाव का आयतन एक घन से दुगना है। अब वो प्रश्न वाला ये कह रहा है कि घनाव का आयतन जो है वो घन के आयतन से दुगना है। तो अब हम इसकी सहायता से एक समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्न की शर्त के अनुसार घनाव का आयतन बराबर घन के आयतन का दुगना, तो 2 गुणा घन का आयतन। क्लियर? अब घन का आयतन हमारा निकला था a की घातांक 3 घन सेंटीमीटर, इसका मान तो हमने RHS में लगा दिया। और घनाव का आयतन जो निकला था वो हमारा निकला था 9 गुणा 8 गुणा 6 घन सेंटीमीटर, ये हमने LHS में लगा दिया। RHS में और LHS में जो घन सेंटीमीटर है वे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमें a का मान निकालना है, घन की भुजा निकालनी है। तो इस समीकरण से हम प्राप्त कर सकते हैं a की घातांक 3 बराबर 9 गुणा 8 गुणा 6 बटे 2। इस 2 से इसको काटेंगे, 6 को 3 आ जाएंगे। तो a की घातांक 3 बराबर प्राप्त हुआ हमारे लिए 9 गुणा 8 गुणा 3। जब इन तीनों संख्याओं की गुणा की जाएगी तो फल प्राप्त होगा 216। इस प्रकार से हमारे लिए a की घातांक 3 बराबर प्राप्त हो गया 2 की घातांक 16। अब LHS में a की घातांक 3 है और मान हमें निकालना है a का, तो दोनों पक्षों का हमें घनमूल लेना पड़ेगा। या तो आप ऐसे कहिए कि दोनों पक्षों का घनमूल ले लीजिए, या आप जानते हैं 6 की घातांक 3 जो है वो 216 के बराबर होती है। तो RHS में जो 216 है उसके स्थान पर लिख दिया आपने 6 की घातांक 3। अब दोनों पक्षों की तुलना कर ली तो घातांक बराबर है, इसका मतलब आधा भी बराबर होगा, इसका मतलब a बराबर 6। इस प्रकार से आपको a का मान मालूम हो गया और घन की भुजा कितनी है a सेंटीमीटर। तो घन की भुजा बराबर आ गई a सेंटीमीटर, a का मान 6 लगा दिया, 6 सेंटीमीटर आपको घन की भुजा मालूम हो गई। क्लियर? अब आप घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल दीजिए। हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणा a का स्क्वायर। तो 6 तो सूत्र के लिखे रहेंगे और a का मान निकल के आया हमारा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लग जाएगा 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर।
तो 6 की 6 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, और सेंटीमीटर की जब सेंटीमीटर से गुणा करी जाएगी तो 1 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, और 36 और 6 की गुणा कर लेंगे फिर हम, तो वह प्राप्त हो जाएगा 216, और 1 सेंटीमीटर वैसा का वैसा देगा। इस प्रकार से आपको दी गई शर्तों के अनुसार घन का संपूर्ण पृष्ठ का मान प्राप्त होता है 216 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको परीक्षा में, क्योंकि प्रश्न को हल करके तो दिखलाना नहीं होता है, आपको विकल्प दिए होते हैं, उन विकल्पों में से आपको सही विकल्प छांटना होता है, इसलिए आपको परीक्षा में ये सब लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए समझाता हूं, लिखता हूं। आपको जब अभ्यास हो जाएगा तो आप इस प्रश्न को मौखिक कर सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात यह है कि जो परीक्षा में प्रश्न पत्र आया था उसमें विकल्प दिए हुए थे, मैंने विकल्प नहीं लिखे हैं और मैंने केवल आपको प्रश्न सॉल्व करके दिखला दिया है। क्लियर? आप आज की बात समाप्त होती है। नमस्कार।